तो इस DIY के लिए हमें लेना है ऐसे कार्डबोर्ड रोल, जो आपको आसानी से एल्युमिनियम फॉयल या फिर किचन टॉवल के जो टिश्यू के रोल होते हैं उस पर भी आपको मिल सकते हैं, तो आप उसको आसानी से उससे ले सकते हो। तो चलिए आज इसका हम एक DIY। सबसे पहले इसके ऊपर हम बेस कोट की तरह ये वाइट एक्रेलिक इसके ऊपर कर लेंगे। तो अब इसका बेस कोट जो कि हमने कर लिया है, तो मैंने ऐसे 3 शेड चूज़ किया है। इन 3 रोल पे हम इसे कर लेंगे। आप चाहें तो आप अपने पसंद के कुछ और कलर भी आप कर सकते हो। तो चलिए इन पे थोड़े से हम ऐसे मिरर स्टिक करते हैं। तो मैंने ऐसे छोटे छोटे सितारे लिए हैं, इसे भी इसके राउंड इस पर हम स्टिक करेंगे। तो आप चाहें तो इसे वाइट कलर के साथ आप ऐसे छोटे छोटे ड्रॉप्स भी दे सकते हो। तो जी हमने ऐसे सर्कल 3 लिए हैं और इसका 2.5 इंचेस है, तो इसको आपस में हम ग्लू के हेल्प से इसे स्टिक कर लेंगे। और ऐसे ही मैंने 3 ट्रायंगल लिया है, इसका कोई भी मेजरमेंट मैंने नहीं किया है, बस अपने अकॉर्डिंग मैंने इसे कट किया है। तो आप भी कुछ ऐसे ही करें और इसे भी आपस में हमें स्टिक कर लेना है। और ऐसे सेट हमें 2 और बनाने हैं। तो मैंने इस तरह का सॉल्यूशन लिया है, ये ग्लू और 1 चम्मच मैंने ग्लू लिया है और 1 चम्मच पानी, और ऐसे कुछ न्यूज़पेपर के टुकड़ों के साथ हमें इन जो मैंने ये टेम्पलेट कट किया है इसके एजेस को हम इससे कवर करेंगे। तो ये अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। चलिए इन पे हम वाइट एक्रेलिक एज ए बेस कोट की तरह कर लेंगे। तो ये सारे अभी ड्राई हो चुके हैं और इस पे अब हम अपने मन चाहे कलर इन पे फिल कर लेंगे। तो चलिए इस पे थोड़े से हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो मैंने वाइट एक्रेलिक लिया है और इसी से ही आप अपने मन चाहे डिज़ाइन इस पे बना सकते हो। तो आप देख सकते हैं इस पे भी मैंने सेम उसी तरीके से जैसे मैंने इस पे मिरर वर्क किया है इस पे भी कर लिया है, और इन सारे ऐसे सर्कल्स पे भी कर लिया है। और मैंने इस पे भी ऐसे ही डॉट्स से डिज़ाइन कुछ बना लिए हैं, आप भी ऐसे ही कुछ कर सकते हैं। और चलिए इनको थोड़ा सा और डेकोरेट करते हैं, इन पे हम थोड़े से लेस लगाएंगे। तो आप देख सकते हो मैंने ऐसे लेस लिया है गोल्डन कलर का, आप अपने चॉइस के कोई भी ऐसे ही लेस आप इस पर स्टिक कर सकते हो। तो आप देख ही सकते हो कि मैं इस पर इसके एजेस पे ही इसको कवर की हूँ। सेम उसी तरीके से हम इसके भी अराउंड इसके एजेस पे ऐसे ही स्टिक कर लेंगे। तो मैंने इस रोल पे भी ऐसे ही लेस लगा लिया है। तो हमें ये रोल के यहाँ पे मैंने इसे निडल को इंसर्ट किया है और इस तरीके से हमें दूसरी ओर से इसे पास कर लेना है। तो इसी तरीके से हमें और 2 जो मैंने ऐसे रोल जो रेडी किया था उसे भी हम यहाँ पे हैंग कर लेंगे, और दूसरे वाले को हम मिडिल पे करेंगे और लास्ट वाले को हम इस कॉर्नर पे करेंगे। तो हमारा विंड चाइम्स बिल्कुल बन करके रेडी है। आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है, सिर्फ कार्डबोर्ड के रोल और कार्डबोर्ड से ही हमने इसे बहुत सुंदर सा तैयार कर लिया है। तो आप देख सकते हो मैंने जो ये डिज़ाइन बनाया था सेम यही मैंने इसके बैक साइड पे भी बनाया है, क्योंकि ये विंड चाइम्स है, ये इसको जब आप हैंग करोगे तो ये ऑब्वियसली ये टर्न तो होगा ही, तो इसके दोनों साइड पे डिज़ाइन इसीलिए मैं बना ली हूँ ताकि ये जब भी किसी भी साइड पे टर्न हो तो इक्वली हमारा डिज़ाइन जो है दिखे और बहुत ही प्यारा लगे। मैंने ऐसे हैंग करने के लिए एक लूप भी बना लिया है, तो आप भी कुछ ऐसे ही करें। तो इस DIY के लिए मैंने एक ऐसा पॉट लिया है और ऐसा छोटा सा दिया लिया है और एकदम ही छोटा सा ऐसा दिया लिया है। तो ये हम बेसिकली एक विंड चाइम्स बनाएंगे जो कि आप अपने घर के एंट्रेंस डोर पे आप इसको हैंग करके रख सकते हो।
तो ये सारे पे मैंने ऐसे होल कर लिया है। इसको कुछ घंटों तक मैंने गीला किया है, उसके बाद एक शार्प नाइफ़ के साथ इसे ऐसा होल कर लिया है। तो आप भी कुछ ऐसे ही करें, ये बहुत ही आसानी से ऐसा होल हो जाता है। एंड हमने फिर हमको ये रोप भी मैंने लिया है, ये 50 इंचेस है, तो ये हमें लेना है। तो चलिए इसे हम एक विंड चाइम्स की तरह ही बनाते हैं। और ये मैंने डबल ही लिया है ताकि ये हैंग जब करें तो थोड़ा सा इस पर थिक है, तो ये मजबूती इस पर अच्छा सा हो जाएगा। तो तो एमसिल का मैंने डो लिया है और इस दिए को यहाँ पे जो हम इसको फिक्स कर लेंगे। तो मैंने ये फूड कंटेनर का ये ऊपर का लिड है, आप देख सकते हो यहाँ मैंने ऐसे बटरफ्लाई का विंग्स बना लिया है। तो इसे हमें जो है कट कर लेंगे। तो ऐसे ही हमें इधर भी सेम इसी को विंग्स को रख के हम इधर भी कट कर लेंगे। तो हमें ऐसे टोटल 4 पीसेस मिल जाएगा। तो मैंने फेविक्रिल का ऐसा एयर ड्राई क्ले लिया है। तो चलिए हम इससे अभी बटरफ्लाई बनाते हैं। तो ये मैंने बटरफ्लाई का बॉडी का शेप हमने बनाया है और इस यहाँ पे हम इसे इसके विंग्स को यहाँ पे अटैच करेंगे और सेम इस साइड पे भी इसी तरीके से इसे अटैच कर लेंगे। तो मैंने ऐसा टूथपिक लिया है, चलिए यहाँ पे इसको अटैच करते हैं इसके हेड को। और ऐसा मैंने एल्युमिनियम का वायर ले लिया है और इससे हम इसको भी सेम इसी की तरह थोड़ा सा कर्व कर लेंगे। तो ये आप बहुत ही आसानी से आप कोई भी ऐसे टूल से आप ऐसे कर्व कर सकते हो। और यहाँ इसके हेड पे ये हम इसके एंटीना की तरह इसे यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। तो इसे हम थोड़ा सा ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। तो ऐसे ही हमें एक और जो हमने इसके विंग्स कट करके रखे थे वैसे ही हमें सेम इसी प्रोसेस पे एक और बटरफ्लाई हम बना लेंगे। देख सकते हो ऐसे मैंने 2 छोटे छोटे लूप बना लिया है। इसे भी हम इसके यहाँ पे स्टिक कर लेंगे ताकि ये अभी इस पर जो है अच्छे से अटैच हो जाए और बाद में ये वर्क फिर होगा नहीं। जैसे मैंने बटरफ्लाई बनाया है सेम उसी तरीके से मैंने हनी बी को भी बना लिया है और उसी तरह से मैंने इसके विंग्स को भी कट करके ऐसे इंसर्ट किया है। तो चलिए अब इनके लेग्स बनाते हैं। तो हमने ऐसा कार्डबोर्ड लिया है और इसके लेयर को हम ऐसा निकाल देंगे। अगर और सेम हम यहाँ भी वैसे ही लगा लेंगे, मगर यहाँ थोड़ा सा छोटा हम यहाँ से लगाएंगे।
तो चलिए इन सभी पे हम अभी बेस कोट की तरह ये वाइट एक्रेलिक कर लेते हैं। तो इस पे मैंने जो वाइट एक्रेलिक किया था, अभी बाकी के कलर चलिए इसे फिल करते हैं। तो चलिए इन बटरफ्लाई पे कलर करते हैं। तो हम इस DIY में ये बेकार पड़े हुए, मेरे घर में कुछ कीज पड़े हुए थे, तो इसको और ये सील कैप को भी मैं यूज़ करूँगी। तो इसे हम अपने मन चाहे कलर हम इन पे 2 कोट कर लेंगे। तो हमारा सब कुछ रेडी है, हमने सब कुछ रेडी कर लिया है। तो चलिए अभी ऐसे रोप मैंने लिया है, पतला सा ये जूट रोप है। तो ये मैंने 22 इंच का 4 पीसेस लिया है। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे की को इस तरीके से टाई कर लिया है, यहाँ 2 नॉट बांध करके, और यहाँ मैंने एक नॉट बांधा है। फिर ये बिट्स इस पे पिरोया है इस रोप पे, फिर एक और नॉट बांधा है ताकि ये बीच में ये बिल्कुल अच्छे से लॉक हो जाए। सेम उसी तरीके से यहाँ पे मैंने 2 इंच छोड़ करके फिर एक नॉट बांधा है। और नेक्स्ट हम एक और, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग दूसरा कोई बिट्स ले सकते हो कलर का, और फिर से हमें सेम उसी प्रोसेस को हमें फिर से दोहराना है। तो फिर मैं यहाँ पे एक और नॉट बांध करके इस बिट्स को यहाँ पे लॉक कर लूँगी। तो कुछ इसी तरीके से हमें आगे बढ़ना है। और अब मैं यहाँ पे एक लास्ट नॉट बांधूंगी ताकि ये अच्छे से, मैंने जो भी यहाँ पे बिट्स लगाया है ये अच्छे से यहाँ पे सारे लॉक हो जाएं। तो इसी तरीके से हमें बाकी ये कीज़ और ये कैप के साथ हमें ऐसे ही टाई कर लेना है। तो हमारे पास सारी चीज़ें यहाँ पे हमने तैयार कर लिया है। तो अभी चलिए इस हट पे ये हम किस तरीके से हैंग करते हैं, चलिए देखते हैं। तो मैंने ऐसा एमसिल का डो ले लिया है और इसे हम इसके 4 साइड पे हम इसे यहाँ पे स्टिक करेंगे। और सबसे पहले मैंने ये बटरफ्लाई को लिया है और ये कुछ इस तरीके से हम एक साइड पे इसे रखेंगे और इस तरीके से हम यहाँ पे इसे स्टिक कर लेंगे। तो मैं जस्ट इसी के ही ऑपोजिट पे यहाँ पे एक और से जो मैंने बटरफ्लाई बनाया था, तो इसको मैं यहाँ पे हैंग करने के करूँगी। और ये 2 साइड पे हम ये जो मैंने हनी भी बनाया था इसे हम स्टिक कर लेंगे। तो इसे थोड़ा सा ड्राई होने के लिए हम रख लेंगे। तो हमने ये कीज़ वाले जो ऐसे लड़ियाँ तैयार किया था, अभी चलिए इसमें ये मिडिल वाले इस रोप पे मैं इसे टाई करूँगी।
तो ये वाला हम ये बटरफ्लाई और हनी बी से थोड़ा लंबा रखेंगे। तो ये तो हमने टाई कर लिया और यहाँ पे ऐसे मैंने वुडन बिट्स लिया है और तो ये हो गया हमारा विंड चाइम्स, बिल्कुल होममेड आपका बन के तैयार है। तो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना और इसका चलिए फाइनल लुक देखते हैं।